हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। तो बच्चों, इस वाले पाठ के हमने क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 पिछली वीडियो में पढ़े थे एनसीईआरटी की बुक के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक समतल दर्पण का उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका अर्थ है। तो बच्चों देखते हैं, आवर्धन की बात करते हैं हम यहाँ से। तो किसके लिए? दर्पण के लिए। तो आवर्धन दर्पण के लिए m बराबर h'/h बराबर -v/u। किसके लिए सूत्र है बच्चों? दर्पण के लिए। दर्पण के लिए तो हम दोनों में से कोई सी भी एक स्थिति लेंगे। आवर्धन m कितना दे रखा है? 1 बराबर h'/h। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों यहाँ से। h' बराबर क्या आया? h आया। यानी कि जो h' है ये क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये वस्तु की ऊंचाई, यानी दोनों कैसी हैं? बराबर है। यदि आवर्धन कितना है बच्चों? 1 है, तो दोनों चीज कैसी हैं? आपस में बराबर है। यानी कि जो प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चों? आभासी बनेगा। प्रतिबिंब आभासी, प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तु के बराबर बनेगा। आभासी सीधा तथा वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है बच्चों। यदि वो आवर्धन दोनों अलग अलग आते तो इस हिसाब से हम देखते कि कितना बनता है। तो जब दोनों बराबर आ रहे हैं, वस्तु भी और प्रतिबिंब, यानी कि दोनों आभासी बनेंगे, सीधा बनेगा तथा वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ आया होगा आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या r के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखते हैं, अब की बार भी क्या दे रखा है इसने? उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, लंबाई कितनी थी? 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब या वस्तु, वस्तु की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, यानी कि h का मान दिया, h बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो h का मान इसने यहाँ 5 सेंटीमीटर दे दिया। अब इसके बाद चलेंगे 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या r। तो r का मान कितना बच्चों? 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। और यहाँ इसने क्लियर कर दे कि उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में r का मान कैसा हो बच्चों? प्लस ही होगा। ठीक है, के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी कि u का मान कितना दिया है इसने? वस्तु है कि कोई बिंब वस्तु, यानी 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या r के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो उत्तल दर्पण शब्द देके u का मान इसने दिया, और उत्तल दर्पण में भी u का मान कैसा हो बच्चों? माइनस का ही हो गया। तो इसलिए क्या रख दिया? माइनस का 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात की। तो सबसे पहले हमें f की आवश्यकता पड़ेगी, तो वक्रता त्रिज्या वाले सूत्र से निकाल लेंगे। तो f बराबर r/2 से। ठीक है बच्चों, तो f बराबर r का मान कितना? 30/2, और f बराबर कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर, यानी प्लस का, क्योंकि कैसा दर्पण था? उत्तल दर्पण था। तो हमारे यहाँ हमारे पास r की सहायता से किसका मान निकाल लिया बच्चों? हमने फोकस दूरी निकाल ली। अब हम दर्पण के सूत्र से चलेंगे, क्योंकि यहाँ इन्होंने क्या दिया था? उत्तल दर्पण दिया था। तो लिखेंगे दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र क्या कह रहा है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो f का मान कितना भाई? 1/15 बराबर u का मान माइनस का 20 प्लस 1/v। तो माइनस का उर्ली तरफ ले आएंगे, तो 15 माइनस का 1/20 जब दूसरी तरफ आओगे उर्ली तरफ उठ के, तो माइनस वाला चिन्ह हो जाएगा प्लस 1/v। एलसीएम ले लेंगे दोनों का, कितना आ जाएगा बच्चों? 60। ऊपर कितना? 1 गुणा 15 से डिवाइड करो कितनी बार? 4 बार।
और प्लस 1 गुना बी से डिवाइड करेंगे 3 बार, बराबर कितना 1/b। तो ऊपर का नंबर बना 4 प्लस 7/4 और 3 एकम 3 बटे 60 बराबर 1/b। ऊपर का नंबर 7/60 बराबर 1/b। क्रॉस मल्टीप्लाई 7v बराबर 60 और v बराबर 60/7। तो 7 से जब भाग दे देंगे बच्चों, भाग देने पर कुछ एक नंबर निकल गया होगा, v बराबर 7 8 56 8 और बचा 4 4 0 यानी 5 7 सेंटीमीटर। और लगभग कहेगा बच्चों ये प्लस का मान आया है। तो दर्पण का सूत्र आपने लगाया 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो f का मान हमने यहाँ से निकाल लिया था वक्रता त्रिज्या के सूत्र से, और u का मान उसने खुद दे रखा था माइनस का 20। दूसरी तरफ लाके प्लस में ले आए, कैलकुलेशन हल करी तो v का मान हमें मिला 8.57 सेंटीमीटर। और v का मान आया कहीं में बच्चों, आपने देखा पॉजिटिव मान आया। जब v का मान पॉजिटिव आया है इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों, दर्पण के पीछे। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, कैसा बनेगा बच्चों, दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है बच्चों, आभासी तथा सीधा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है बच्चों, तो प्रतिबिंब दर्पण के पिछली तरफ बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है बच्चों, बात रही है बस आकार की, स्थिति हमें क्लियर होगी, प्रकृति हमने बताई दी आपको, आकार बचा कि कितनी ऊंचाई का बनेगा। ठीक है बच्चों, इसको देखते हैं। एफ की आवश्यकता पड़ेगी हमें, जो मान की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ से देख लेंगे, आवर्तन का सूत्र लगा देंगे। आवर्तन, तो बच्चों आवर्तन m बराबर h डैश बटे h बराबर माइनस v बटे u से, किसके लिए बच्चों, दर्पण के लिए। तो h डैश ज्ञात करना है हमें, दर्पण की ऊंचाई जो भी हमारा प्रतिबिंब बनेगा उसकी ऊंचाई है, और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी थी 5 बराबर माइनस v का मान हमारा कितना आया था बच्चों 8.57 और u का मान उसने खुद दे रखा माइनस का 20। माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, इससे इसे कट करेंगे क्या बार, 4 बार, 5 और 20। तो h डैश बराबर हमारे पास बना 8.57 बटे कितना 4 से डिवाइड दे लेंगे इसे कितनी बार, 2 बार, 4 दूनी 8 4 एकम 4 और बचा 16, 4 चौक 16 1। तो लगभग इतने के आसपास ही छोड़ दें बच्चों, या इससे आगे भी डिवाइड कर सके हम अभी से पूरा, तो लगभग इतनी ऊंचाई का बनेगा। ठीक है बच्चों, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी बनेगी, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई या फिर क्या आकार, कितना बड़ा बनेगा प्रतिबिंब बच्चों, 2.14 सेंटीमीटर, या आप केवल में 2.1 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। उम्मीद है समझ आया होगा आपको बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर आकार का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखें कि उस वस्तु का स्पष्ट फोकस प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। तो यानी क्या पूछ रहा बच्चों, वो प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, है ना, यानी V को पूछ रहा है, प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति ज्ञात करनी। तो फिर से देखेंगे बच्चों आंसर इसका। तो हम देख रहे कितना 7 सेंटीमीटर आकार का कोई बिंब है, यानी H
का मान कितना दिया उसने 7 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है बच्चों, अब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण पे है। जब अवतल दर्पण है तो f का मान कहीं का रहा होगा बच्चों माइनस में, तो माइनस का 18 सेंटीमीटर। आगे देखेंगे सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो यानी u का मान कितना बच्चों माइनस का 27 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात क्या करना, उस वस्तु से स्पष्ट फोकस पर प्रतिबिंब, पहले हमें क्या ज्ञात करना है v का मान ज्ञात करना और फिर h डैश का मान ज्ञात करना। तो पहले हम v ही निकालना है और यहाँ क्या दिया था इसने स्पष्ट कर रखा अवतल दर्पण, तो दर्पण वाले सूत्र से लगाएंगे, दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का मान माइनस का 18, 1/v का मान हमें ज्ञात करना माइनस u का मान कितना 1/27। यू चिन्ह प्लस था, यहाँ इतना माइनस दे रखा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का 18 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस 1/27। यू माइनस का दूसरी तरफ उठा लेंगे, 18 प्लस 1/27 बराबर 1/v। एलसीएम ले लेंगे दोनों का, तो एलसीएम कितना बनेगा बच्चों 54, 1 गुना माइनस 18 तिया 54 प्लस 1 गुना 27 दूनी 54 बराबर 1/v। 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2, 3 कहेगा था माइनस का, तो 54 बराबर 1/v। तो यहाँ से जब हम इसे -3 में से +2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 1/54 बराबर 1/v। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे हल करेंगे तो -v बराबर 54 और माइनस को दूसरी तरफ धकेल देने पे कितना हो जाएगा माइनस का 54 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, तो जो उसने पहला प्रश्न पूछा था उस वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट फोकस प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकेगा, प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति ज्ञात करनी, तो कितनी दूर बनेगा प्रतिबिंब 54 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं आवर्धन। तो दर्पण के आवर्धन के लिए m बराबर h डैश बटे h बराबर -v/u से। तो h डैश निकालना ही था हमें, प्रतिबिंब कितना ऊंचा बनेगा, h का मान उसने दे रखा 7 सेंटीमीटर बराबर -v का मान आया खुद का ही माइनस का 54 है बटे u का मान था माइनस का 27, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 27 दूनी 54 दो बार, तो h डैश बटे 7 बराबर माइनस का 2, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, h डैश बराबर 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। तो कितनी दूरी बनी बच्चों 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो वस्तु थी वस्तु कितनी ऊंचाई की थी 7 सेंटीमीटर की थी और प्रतिबिंब कितने का उससे दुगना है। तो यहाँ यदि हम अब इसके आंसर की बात करेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है हमें यहाँ से। तो प्रतिबिंब क्योंकि v का मान भी क्या में आया बच्चों माइनस में आया, तो वस्तु की तरफ ही बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु की ओर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से कैसा बच्चों देखो h यहाँ कितना दे रखा था 7 और हमारा आंसर कितना आया 14, तो वस्तु से कितना बना दुगना बनेगा, वस्तु से 2 गुना बनेगा। तो ये बात स्पष्ट हुई बच्चों, जब अवतल दर्पण था तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगा इस समय पे, जो वास्तविक होगा उल्टा होगा, तथा जैसे हमने h डैश का मान यहाँ से निकाल दिया तो इस बात से स्पष्ट ये बात भी होती है कि वस्तु से कितना बनेगा दुगना भी बनेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2D है, यह लेंस किस प्रकार का। बहुत आसान क्वेश्चन दिया बच्चों इस वाले लेवल पे। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी थी, तो लेंस की आवर्धन क्षमता का सूत्र लगा देंगे। लेंस की क्षमता बराबर लेंस की क्षमता, ठीक है बच्चों। तो लेंस की क्षमता को हम क्या कहते हैं, पी कहते हैं, और पी बराबर सूत्र क्या है 100/f, पर f यहाँ कहीं में होना चाहिए सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ p का मान कितना दिया उसने, क्षमता दी -2 बराबर 100/f, f को इस तरफ ले आएंगे, f बराबर बना 100/-2, 200 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, 50 बार, तो f बराबर आया -50 सेंटीमीटर। तो f का मान बच्चों यहाँ से हमें मिल पा रहा है कितना, 50 सेंटीमीटर। तो जब f का मान माइनस में आया तो इस बात से क्या निर्भर हो रहा है कि किस प्रकार का लेंस होगा। यदि फोकस दूरी माइनस है तो कैसा होगा, अवतल होगा। तो क्या देंगे, अवतल लेंस होगा, ठीक है बच्चों। अवतल लेंस होगा, और अवतल लेंस का एक नाम और है, अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं बच्चों, अपसारी लेंस। तो आप इसे अपसारी भी कह सकते हैं, अवतल लेंस या अपसारी लेंस होगा। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डॉक्टर -1.5D यानी डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी। तो बच्चों देखते हैं आंसर इसका। तो दो स्थितियों में बना होगा, P का मान दे रखा -1.5 डायोप्टर, F हमें यहाँ से पहले फोकस दूरी ज्ञात करनी, तो P बराबर 100/f, पर कब, जब F किस में दे रखा हो, सेंटीमीटर में। तो हमें P का मान दे रखा -1.5 बराबर 100/f, F को दूसरी तरफ ले जाएंगे, F बराबर 100/-1.5। तो इस कैलकुलेशन को हल करने के लिए हम इस पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर की तरफ 10 ले लेंगे, तो F बराबर हमारे पास ऊपर बना 1000 बटे कितना बच्चों, 15, और 5 से पहले इसे डिवाइड कर दो, 5 या 15, और 5 से इसे काटेंगे, 5 दूनी 10, कितना बना बच्चों 200। F बराबर एक चिन्ह माइनस भी है बाहर, -200/3, तो F बराबर माइनस, तो 2 से इसे जब भाग देंगे, 2 छिक 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, फिर से 6 या 7 बार आप इसे चला सके, इतने सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो फोकस दूरी कितनी आई, माइनस में 66.7 सेंटीमीटर। जब माइनस में फोकस दूरी है तो लेंस कैसा रहा होगा बच्चों, अवतल रहा होगा, और अवतल लेंस को हम कैसा कहें, अपसारी लेंस भी कहें। तो अवतल लेंस, और इसे ही हम क्या कहें, अपसारी लेंस, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो अवतल लेंस या अपसारी लेंस ही रहा होगा। तो बच्चों इस चैप्टर में प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में ये आंकिक प्रश्न थे। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट। तो उम्मीद है बच्चों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।